दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के कॉमर्शियल कम टिकट कलर के बारे में, जो कि दोस्तों रेलवे के लेवल 3 2000 ग्रेड पे का पोस्ट है, जिसका दोस्तों अभी रेलवे ने एनटीपीसी का रिजल्ट जारी किया है और सभी लोगों को डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया है। तो बहुत लोगों ने ये जानना चाहा है कि रेलवे का जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है उसका आप जॉब प्रोफाइल बताइए, उसका वर्क प्रोफाइल बताइए, उनको सैलरी कितना मिलता है, प्लस में उनको प्रमोशन होकर कहाँ तक जा सकते हैं। तो दोस्तों पूरा इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप जान सकें कि रेलवे का जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होता है वो कैसा जॉब है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इस टाइप का वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर रेलवे में आप भी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो एग्जाम है एनटीपीसी लेता है, यानी कि दोस्तों नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो कि दोस्तों रेलवे का जितना भी नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है नॉन टेक्निकल कैटेगरी का वो एनटीपीसी लेती है। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो पोस्ट है रेलवे में वो लेवल 3 2000 ग्रेड पे का पोस्ट है, क्योंकि दोस्तों रेलवे के कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो पोस्ट है 2019 के पहले 3 पोस्टों में बटा हुआ था। उसका नाम है दोस्तों सीसी, टीसी और ईसीआरसी। यानी कि दोस्तों टीसी का मतलब होता है आपका टिकट क्लर्क, सीसी का मतलब होता है कॉमर्शियल क्लर्क और ईसीआरसी का मतलब होता है इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क। कि दोस्तों 24 फरवरी 2018 को एक नोटिस जारी हुआ जिसमें क्या है कि ये 3 पोस्टों को मिलाकर एक पोस्ट बना दिया गया, इसका नाम है दोस्तों कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। तो दोस्तों आप जब रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के रूप में ज्वाइन करते हैं तो आपको एक स्टेशन अलॉट कर दिया जाता है। आप जिस स्टेशन पे अलॉट होते हैं दोस्तों वही स्टेशन पे आपका काम होता है। आपका जो अलॉटमेंट का जो स्टेशन हो सकता है दोस्तों या तो बड़ा स्टेशन, मीडियम स्टेशन होगा। ज्यादातर जो होता है बड़े स्टेशन या तो मीडियम स्टेशन ही होता है। छोटे स्टेशनों पर इनकी पोस्टिंग बहुत कम ही की जाती है। दोस्तों आपका पोस्टिंग जब काफी अच्छे स्टेशन पे होता है तो आपका जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको रहन सहन में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों रेलवे आपको रहने के लिए क्वार्टर्स प्रदान करती है। अगर दोस्तों मान लीजिए क्वार्टर्स खाली नहीं है तो रेलवे आपको एचआरए के रूप में पर मंथ पैसा देती है। कितना देती है रेलवे दोस्तों पैसा एचआरए के रूप में, वीडियो में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और दोस्तों आपको जो ड्रेस अलाउंस भी रेलवे साल में एक बार आपको प्रदान करती है। आप देखे होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं कि जो टिकट क्लर्क होते हैं बहुत अच्छा खासा टाई बेल्ट ड्रेस पहन के रहते हैं, तो उसके लिए भी रेलवे आपको पैसा देती है। तो दोस्तों यानी कि आपका जो जॉब प्रोफाइल जो है दोस्तों, अगर आप रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल काफी अच्छा होने वाला है। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि वर्क प्रोफाइल क्या होता है, हमको काम क्या करना पड़ेगा अगर हम रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं। तो दोस्तों आप जब रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं तो आपका सबसे मेन काम होता है दोस्तों कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम और अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम के द्वारा टिकट को बुक करना। यानी कि दोस्तों आपका जो टिकट बुकिंग वाला काम है वो आपको ही संभालना होगा अगर आप रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं तो, यानी कि टिकट काटने का काम आपका रहेगा। दोस्तों जो गुड्स ट्रेन में जो माल का लोडिंग और अनलोडिंग होता है उसका ध्यान रखना और उसका रजिस्टर को मेंटेन करना भी आपका काम होता है। तो आपको गुड्स क्लर्क के रूप में भी पोस्टिंग किया जा सकता है। तो इसमें आप जब पोस्टिंग होते हैं तो आपको दोस्तों गुड्स से रिलेटेड जितना भी माल आता जाता है उसको आपको डीलिंग करना पड़ेगा। जो गुड्स क्लर्क होते हैं दोस्तों उनका जो कोऑर्डिनेशन बनाए रखना पड़ता है आपका एसएम से, और एसएम से आपका स्टेशन मास्टर से कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है। जितना भी माल आपका लोडिंग अनलोडिंग होता है उसको आपकी देख रेख में उसको करवाना होता है, अगर जो आपका गुड्स क्लर्क के रूप में आपका पोस्टिंग होता है। तो ये जो क्या है कि दोस्तों टिकट काटने वाला, टिकट चेक करने वाला, टिकट बुक करने वाला और ये लोडिंग अनलोडिंग का जितना भी ये सब होते थे पहले अलग अलग होते थे।
लेकिन अभी मैं आपको बताया कि 2 फरवरी 2018 को एक लेटर जारी हुआ, नोटिस जारी हुआ, जिसमें सबको मर्ज करके एक बना दिया गया। यानी कि दोस्तों आप जब पोस्टिंग होते हैं इसमें तो आपको क्या करते हैं, आपको जब कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं तो आपको कुछ भी काम करने के लिए मिल सकता है। आपका जो ट्रेनिंग होगा उस सभी का ट्रेनिंग एक साथ होगा। पहले जो ट्रेनिंग अलग अलग होता था, लेकिन रेलवे ने सबको हटा दिया और एक कर दिया और सबका ट्रेनिंग आपको दे दिया जाता है। आपको जिस काम में पोस्टिंग किया जाएगा उस काम को आपको करना पड़ेगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क दोस्तों स्टेशन मास्टर और बुकिंग सुपरवाइजर के नीचे काम करते हैं। यानी कि दोस्तों आपको स्टेशन मास्टर और बुकिंग सुपरवाइजर जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी आदेश देते हैं, उसका आपको पालन करना होगा। जो काम बताएंगे वो काम आपको करना पड़ेगा। दोस्तों इतना में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर आप रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि आपका जो प्रमोशन जो है किस प्रकार से होता है। आप प्रमोशन अगर जो होता है तो आप कहां कहां कौन सी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करें प्रमोशन की तो सबसे पहले आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बनते हैं दोस्तों सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जो कि दोस्तों 2800 ग्रेड पे का जॉब है। इसकी भी वैकेंसी डायरेक्ट आई थी। 2019 वाला जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी सीनियर क्लर्क का वैकेंसी आया था। तो दोस्तों आप शुरू में लेवल 3 में होते हैं और फिर जब आपका पोस्टिंग होता है तो आप लेवल 5 में चले जाते हैं। यानी कि आपका 2800 ग्रेड पे हो जाता है। जब आपका फर्स्ट प्रमोशन होता है तो आप बन जाते हैं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसके बाद जब आपका प्रमोशन आता है दोस्तों तो आप बनते हैं दोस्तों जो ऊपर का ये 2 प्रमोशन है वहां तक आपको पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। हो सकता है आप वहां तक पहुंच ना पाए और आप सर्विस से रिटायर हो जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत स्लो प्रमोशन होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टाफ रहते हैं तो सीनियरिटी वाइज प्रमोशन होता है, जिसके चलते ऊपर का 2 पोस्ट पाने में आपको काफी टाइम लगता है। अगर आप सीढ़ी बाई सीढ़ी प्रमोशन पाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर जो कोई एग्जाम आता है जीडीसी एलडीसी, वो एग्जाम को आप देते हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी से हो सकता है आपका ऊपर लेवल तक। लेकिन जनरली जो है दोस्तों आपको एक ही प्रमोशन मिलता है और एक ही प्रमोशन में क्या होता है कि पूरी सर्विस बीत जाती है और आप रिटायर्ड हो जाते हैं। बहुत खास लोगों को ऊपर तक जा पाते हैं। मतलब आप अगर जो एग्जाम निकाल लिए तो आप ऊपर तक जा सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर जो आपका नॉर्मल प्रमोशन होता है सीढ़ी बाई सीढ़ी तो बहुत टाइम लगता है। सीधा कहने का मतलब है अगर जो आपको डायरेक्ट छलांग लगाना है तो आप अगर जो वैकेंसी आती है जीडीसी एलडीसी उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो आप सीढ़ी बाई सीढ़ी नहीं डायरेक्ट छलांग लगा कर ऊपर आप जा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने अभी लेवल 1 में ज्वाइन किया था ग्रुप डी में, तो दोस्तों सीढ़ी बाई सीढ़ी अगर जो हमारा प्रमोशन होता तो शायद 4200 ग्रेड पे पहुंचने में जेई बनने में कितना साल लग जाता, शायद हम नहीं बन पाते जेई। 2800 ग्रेड पे जाते जाते तक आदमी रिटायर हो जाता है। 1800 ग्रेड पे से ग्रुप डी में वहां तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब नियम तो है कि ऐसे ऐसे जाएगा तो वहां तक जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों नहीं जा पाता है नॉर्मली आदमी। तो हमने क्या किया, जीडीसी एग्जाम आया और उस एग्जाम को क्वालिफाई किया और डायरेक्ट लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 6 के में छलांग लगा के पहुंच गया। तो दोस्तों आपको प्रमोशन के बारे में भी अंदाज लग ही गया होगा कि किस प्रकार से प्रमोशन होता है, हम क्या क्या बन सकते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि हमको सैलरी कितना मिलता है अगर हम रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं। तो दोस्तों जब आप रेलवे में कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क बनते हैं तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो दोस्तों जो ट्रेनिंग में आपका सैलरी मिलता है वो ओनली बेसिक प्लस डीए मिलता है, उसके अलावा कोई भी अलाउंस आपको नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम बेसिक प्लस डीए की बात करें तो आपका जो इसमें बेसिक मिलता है लेवल 3 आपका 2000 ग्रेड पे के अनुसार आपका बेसिक मिलता है 21,700 रुपए। और दोस्तों जो अभी दिसंबर 2022 के अनुसार हम महंगाई भत्ता निकालते हैं डीए, तो आपका मिलता है दोस्तों बेसिक का 38%। यानी कि दोस्तों हम 21,700 का 38% निकालते हैं तो आपका होता है दोस्तों 8,246 रुपए, यानी कि 8,246 रुपीज आपको डीए के रूप में दिया जाता है दिसंबर 2022 के अनुसार। तो दोस्तों हम ये जब दोनों को ऐड करते हैं, बेसिक 21,700 प्लस डीए को ऐड करते हैं आपका 8,246 रुपीज को, तो आपका होता है दोस्तों 29,946 रुपये, यानी कि 29,946 रुपीज आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग बाद की सैलरी के बारे में कि आपको ट्रेनिंग बाद कितना सैलरी मिलता है। तो दोस्तों आप जब ट्रेनिंग खत्म हो जाता है तो आपको एचआरए मिलना स्टार्ट हो जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। अगर दोस्तों आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं, आपका क्वार्टर अलॉट नहीं होता है, तो आपको एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के रूप में रेलवे आपको
आपका बेसिक का जो है वो स्टेशन के अनुसार, अगर जो आपका पोस्टिंग छोटे स्टेशन पर है तो 9%, मीडियम स्टेशन पर है तो आपका 18%, बड़े स्टेशन पर है तो 27% मिलता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो, मैं छोटा ना बड़ा मानता हूँ, आपका पोस्टिंग मान लीजिए कि एक मीडियम स्टेशन पर है तो आपको मिलता है दोस्तों 21,700 का 18%। तो दोस्तों 21,700 का हम 18% निकालते हैं तो आपका होता है दोस्तों 3,906 रुपए, यानी कि 3,906 रुपीज आपको HRA के रूप में मिलता है। दोस्तों ट्रेनिंग बाद जो आपका दूसरा मिलने वाला अलाउंस है वो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये है रेलवे आपको ड्यूटी आने जाने में जो भी पेट्रोल खर्चा, भाड़ा खर्चा होता है उसके लिए रेलवे आपको देती है। तो ये जो आपको मिलता है दोस्तों वो 1800 प्लस 1800 का 38%, जितना आपका महंगाई भत्ता का परसेंटेज होता है उतना मिलता है। तो दोस्तों अभी हम दिसंबर 2022 के अनुसार निकालते हैं तो 1800 प्लस 1800 का 38% निकालते हैं तो आपका दोस्तों टोटल मिला हो जाता है 1800 प्लस 1800 का 38% 2484 रुपए, यानी कि आपको 2484 रुपए आपको रेलवे टीए के रूप में देती है आफ्टर ट्रेनिंग। करें अदर अलाउंस की दोस्तों तो और भी बहुत सारा अलाउंस होता है जो कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे लगती है। अगर दोस्तों आपकी ड्यूटी नाइट में लगती है तो आपको नाइट ड्यूटी के रूप में भी अलग से अलाउंस आपको मिलता है। फिर दोस्तों है कि आपका ड्यूटी मान लीजिए आपके स्टेशन से 8 किलोमीटर दूर पे लगते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर के बाहर जाते हैं तो आपको क्या है कि ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। तो ये सब दोस्तों स्पेशल प्रकार का अलाउंस है जो कि आपको ड्यूटी के अनुसार दिया जाता है कि आपकी ड्यूटी कहाँ पे और कब लगती है। तो अगर जो दोस्तों आपकी जो ड्यूटी 8 किलोमीटर से बाहर 12 घंटे से ज्यादा के लिए लगती है तो आपको क्या है रेलवे 500 रुपए का पर डे के हिसाब से टीए देती है, जिसके चलते जो कोई होते हैं स्टाफ, उनकी जो ट्रैवलिंग स्टाफ होते हैं, जो रनिंग स्टाफ होते हैं, उनकी सैलरी इसी के चलते बहुत ज्यादा बन जाती है। दोस्तों ड्यूटी आवर की तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो ड्यूटी होती है दोस्तों या तो आपका 8 घंटे की भी हो सकती है या 12 घंटे की भी हो सकती है। आपको ये डिपेंड करता है कि आपको काम किस प्रकार का मिला है। जिस प्रकार का आपको काम मिलेगा उसी प्रकार से आपकी ड्यूटी रहेगी। तो इनकी ड्यूटी 8 घंटे में भी होती है और 12 घंटे में भी होती है, मतलब 8 घंटे का भी 12 घंटे का भी होता है शिफ्ट। दोस्तों ये थी जानकारी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के बारे में। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कीजिए दोस्तों कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। प्लस में दोस्तों कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।